आपके समक्ष विचार काफ़ी लोगों के प्रश्न हैं। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने पारक शब्द क्यों रखा? सदगुरु कबीर साहब जी और भी नाम भी रख सकते क्या? कबीर साहब जी का कहना बहुत सरल है। हर व्यक्ति के अंदर में ज्ञान का प्रकाश होता है। हर वो व्यक्ति जो कमजोर से कमजोर हो उसको भी परख होती है। चींटी के सामने रख दिया जाए एक मिश्री का ढेला और दूसरी तरफ रख दिया जाए नमक का ढेला, तो चींटी पता लगा लेती है यहाँ पर शक्कर है और नमक के पास में नहीं जाएगी। चींटी को भी पता है। कहा जाता है कि एक पहाड़ पर एक चींटी रहती थी। वो चींटी खारे समुद्र के पास में हुआ करती थी। वही रहती और नमक का सेवन करती। वो काफी दुबली पतली हो गई थी। अचानक वो चींटी का सफर हुआ। जैसे कि हम लोग सफर करने के लिए जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, चींटी भी आई अपने यहाँ। जिस चींटी के यहाँ पर शक्कर का ढेला रखा था, मिश्री का ढेला रखा था, वो चींटी काफी मोटी थी, काफी तंदुरुस्त थी। तो दूसरी वाली चींटी ने कहा, बहन जी आप ये बताइए कि आपके यहाँ पर खाने के लिए आपको मिलता नहीं कुछ? उसने कहा, भाई बहन जी मिलता तो है मगर खाते हैं, बड़ा खारा खारा लगता है। उसने कहा, बहन जी आप ये बताइए कि आप इतनी मोटी और तंदुरुस्त कैसे हैं, इसका राज क्या है? कहते हैं कि कोई अच्छा कार्य कर लें, आप ये बताइए इसका अपने ऐसा कार्य कैसे हुआ आपका, कैसे काम हुआ आपका? तो उसने कहा, मैं आपको बताती हूँ। वो ले गई मिश्री के ढेर पर। उसने मिश्री को चाका तो वो खारा खारा लगा। उसने कहा, बहन जी आप ये बताइए जो आपको कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है या खारा लग रहा है? तो उसने कहा, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी ऐसे ही खारा खारा है और आपके यहाँ भी खारा खारा है। तो उसने कहा, बहन जी आप ये पहले अपना मुख खोलिए। वो जब मुख खोलती है तो उसके मुख में नमक का ढेला रखा था। उसने कहा, बहन जी पहले आप सबसे पहले इसको आप फेंकिए।
आप इसको निगल दीजिए, तब इसको चखिए, तब आपको पता चलेगा आप गलत पहाड़ पर रहती हो, गलत जगह पर रहती हो, इसलिए तो तुम दुबली और पतली हो गई हो। इसी प्रकार से समाज में एक चींटी को परख होती है। चींटी पता लगा लेती है क्या सही है क्या गलत है। एक पशु के सामने आप शराब की बाल्टी भर के रख दीजिए और पशु उस शराब की बाल्टी को की तरफ अपना मुख नहीं करेगा। एक मांस का टुकड़ा भी डाल दीजिए उसके उसके पास में, फिर भी वो पशु नहीं खाएगा। पर मैं समझता हूं आज का मनुष्य के सामने रख दिया जाए तो मनुष्य एक 5 मिनट में ही खत्म कर देगा। जो इंसान के लिए बनाई हुई चीज है उस चीज को मनुष्य नहीं खाता है। मनुष्य के खाने योग्य की क्या चीज है? वो है साग सब्जी, फल, मिष्टान, दूध। ये चीज है मनुष्य के लिए खाने के लिए चीज। मनुष्य के खाने की चीजें काफी हैं। पृथ्वी आपकी माँ, जिसको आप पृथ्वी को माँ बोलते हैं, वो आपकी झोली फैलाए आपके सामने खड़ी हुई है। आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, पर आपका लेने का तरीका अलग हो तो अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। जो चीज हम खाते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पाप किससे होता है और पुण्य किससे होता है। पाप और पुण्य की परिभाषा को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आपका खाने का जो है क्रिया वो आप बदल नहीं सकते। सदगुरु कबीर साहब यही तो कहते हैं, पारख परख करो, विचार करो। जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या आपने विचार किया मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? परख करना, विचार करना। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब से है। पारक सदगुरु कबीर साहब ने इस सिद्धांत का नाम जो रखा वो बड़े सोच समझ के इस सिद्धांत का नाम रखा था। उन्होंने रखा नहीं, वो स्वयं पारक में स्थित रहते थे। जो व्यक्ति अपने स्वरूप स्थिति में ठहरता है, स्वरूप स्थिति में रहता है, उसी को कहते हैं परख। वो परख करता है, विचार करता है। एक भजन है, परम पूज्य काफी लोगों के मन में विचार होते हैं पारक यदि
सदगुरु कबीर साहब हर व्यक्ति दुख से परेशान है। यदि समाज में रहकर के हम विचार पूर्वक नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में ये कष्ट हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकते। उसके लिए आपको समाज की जो क्रिया है हर व्यक्ति दीन और दुखी है, कष्ट में है। यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को परख करके चलाना है तो उसके लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। आरत है दीन दुखिया आकर के पुकारा, अब लीजिए शरण में मेरा कौन आधारा। हे गुरुवर, आपके सिवा मेरा कौन सहारा है। प्रभु तेरे सिवा कौन, प्रभु तेरे सिवा कौन है। हे गुरुवर, मुझे आपके सहारे की आवश्यकता है। करके दयाल चरण शरण लगाओ, पापी मलिन मलिन जान के अब से न ठाओ। मैं है गुरुवर, आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने विचार दिया, आपने विवेक दिया। मैं जब से जान गया पाप क्या है पुण्य क्या है, तब से मैं इन सारी चीज़ों को उठाता चला गया, मैं बचता चला गया। यदि हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है मैं कौन हूँ, तब तक आपका जो विकास है, विकास की ये रोशनी ज्ञान जगमगाना तब तक, जैसे कि हम किसी चीज़ में कोई कार्य अच्छा कर लेते हैं, कोई भी कार्य हो सफलता मिल जाती है तो कहते हैं उस व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने बहुत जल्दी ही विकास कर लिया। कोई गलत मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है वो अचानक से सुधर जाए तो कहेंगे वो व्यक्ति कितना गंदा था, कितना दुष्ट था,
कितना मलिन था, जब आज संतों की शरण में आ गया तो उसका विकास होगा, उसका सुधर गया। ये बातें इम्पोर्टेंट होती हैं पर हम समझ नहीं पाते। बस क्या करते हैं, जीवन चल रहा है, बस विचार नहीं करे, जीवन को चल तो रहा है, जीवन चलाने का जो उद्देश्य, जीवन चलाने का जो लक्ष्य है वो कैसे पूर्ण होगा, उसके लिए हमें अपने रूप को पहचानना पड़ेगा। हमारा रूप क्या है? मैं अविनाशी हूँ, सत्य हूँ, चित्त हूँ, न मेरा कभी विनाश होता है न कभी मेरा जन्म होता है। चलते हैं कुछ भजन की तरफ। हमारा रूप अविनाशी, जगत द्वंद्वों से न्यारा है। हमारा रूप अविनाशी, जगत द्वंद्वों से न्यारा है। अचल अविकार अमृत पद, परम निश्चित ये प्यारा है। हमारा रूप अविनाशी, जगत द्वंद्वों से न्यारा है। न सूरज चंद्र जल थल है, पवन पावक न तारा है। न सूरज चंद्र जल थल है, पवन पावक न तारा है। मिलन बिछुड़न गहन त्यागन, मिलन बिछुड़न गहन त्यागन। न तन मन के सकल अनुमन, हमारा रूप अविनाशी, जगत द्वंद्वों से न्यारा है। न जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, न ये संसार सारा है। न जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, न ये संसार सारा है। मन कल्पित सकल मन भव, जगत मन सुषुप्ति बत। मिला भी क्या छूटा भी क्या, मिला भी क्या छूटा भी का। स्वयं नित प्राप्त प्यारा है। हमारा रूप अविनाशी, जगत द्वंद्वों से न्यारा है। जलन संसार तनु मन की, उपाधि स्वप्न की को हट। न इनकी गति मेरे में है, न इनमें गति हमारा है। जलन संसार तनु मन की, उपाधि स्वप्न की को हट। न इनकी गति मेरे में, न इनमें गति हमारा है। हमारा रूप अविनाशी, जगत द्वंद्वों से न्यारा है। सकल निसार जड़ सृष्टि, चित तू सबसे फट जावे। सकल निसार जड़ सृष्टि,
चित तू सबसे फट जावे, लीन अभिलाष हो निज में, जगत भव सिंधु पारा है। लीन अभिलाष हो निज में, जगत भव सिंधु तारा है। हमारा रूप अविनाशी, सकल तुम दोष न्यारा है। हमारा रूप अविनाशी, सकल तुम सुन्यारा है। जो आपका रूप है वो सबसे विलक्षण रूप है। ना इसके अंदर में कोई राग है, ना द्वेष है, ना कोई कलेश है, ना ईर्ष्या, ना भाव है, ना मोह है, ना ममता है, कुछ नहीं। जब तक हम अपने रूप को नहीं पहचानेंगे तब तक परख नहीं कर सकते, पारक नहीं कर सकते। पारक 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 में जहरे। सदगुरु कबीर की शिक्षा ये है। सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा क्या है? अपने में ठहर जाओ, अपने में रुक जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, तो समझ लो आपने परख कर ली, अपने को जान लिया। मनुष्य आज जो कुछ है उसकी पूंजी है कर्म। यदि मनुष्य अपनी पूंजी को सही जगह लगा दे तो मनुष्य आज का सबसे श्रेष्ठतम प्राणी भगवान कहलाएगा। भगवान को आप पूजते हैं, भगवान बनते नहीं। भगवान जैसे कर्म तो नहीं करते, भगवान जैसे उल्टे कर्म करते। आपके अंदर में भगवान बैठा हुआ है, यदि उसे सच्चे दिल से पुकारो वो आपकी बातों को सुनेगा। मनुष्य का जन्म जो मिला है वो जन्म मिला है मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए। ये मत समझो कि मनुष्य का जन्म मिला है भोगों के लिए, गलत कर्मों के लिए, विषय वासनाओं के लिए। ये कार्य तो आप कुत्ते की योनि में गए, पशु की योनियों में गए, पक्षी की योनियों में गए, आपने विषय वासनाओं का कार्य किया, पर आपने कौन सा कार्य नहीं किया? वो है सत्संग। छूटने का उपाय नहीं ढूंढा। जब तक हम छूटने का उपाय नहीं ढूंढेंगे तब तक आप अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने पारक स्थिति में ठहर नहीं सकते। हमें समझना है, हमें जानना है, हमें पहचानना है मैं कौन हूं, संसार क्या है, संसार का उद्देश्य क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है। संसार को जान लिया, अपने को नहीं जाना तो समझ लो फिर भी आपने कुछ नहीं जाना। संसार को मत जानो कोई बात नहीं, पर अपने आप को जान जाओ, अपने आप को पहचान लो, अपनी परख कर लो। यदि हमने अपने आप की परख कर ली तो बंधनों से आप छूट सकते हैं, आप पारक सिद्धांत को समझ सकते हैं। बहु बंधन से बांधिया और एक बेचारा जीव, अब केवल छूटे आपना और कीव छुड़ावे पीव। जब तक हम अपने आप की परख नहीं करेंगे, अपने आप की बंधन की परख नहीं करेंगे तो बंधन से आप छूट नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कबीर का सिद्धांत क्या है? परख करना, विचार करना, विचार पूर्वक चलना, विचार पूर्वक रहना, विचार पूर्वक खाना, विचार पूर्वक अपनी स्थिति में ठहरना। बस ये आपने कार्य कर लिया तो आप मनुष्य हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही ईश्वर है, आप ही खुदा है। जो कुछ है वो है आप। बस इन्हीं बाणी के साथ वाणी को ग्राम साहेब बंदगी साहेब।